श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवास, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पान, जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करऊँ छाड़ी चल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाय, ताते विनय करऊँ सब पाय, करन चहु रघुपति गुण गा, लघुमति मोरी चरित अवगा, सूझने कहु अंग उपाव, मन मति रंक मनोरथ राव, मति अति नीच ऊंच रुचियाची, चहे अमिय जग जुरई न छाची, क्षमिय सज्जन मोरि डिठाय, सुनिय बाल वचन मन लाय, जो बालक कह तो तरि बाता, सुनई मुदित मन पित अरु माता, हसियई क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज कवित कही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर बनित सुनत हर्षाय, देवर पुरुष बहुत जगनाय, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाय, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाढ़ई जोई, भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास, पै सुख सुनि सुजन सब, खल करियई उपहास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा, हसई भक दादुर चातक ही, हसई मलिन खल विमल बतक ही, कवित रसिक न राम पद ने, तिनकै सुखद हास रसे, भाषा बनिति मोरी मति मोरी, हसी में जोग हसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्ह कथा सुनि लागई फीकी, हरिहर पद रति मति न खुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, राम भक्ति भूषित जिय जाने, सुनिय सुजन सराय सुबान, कवि न हो नई वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन, आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार, कवित विवेक एक नहीं मोल, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिय सुमति, जिनके विमल विवेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी,
ऐ मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोन बसन बीना वर नार। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जान। सादर कहे सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राय। जद विकवित रस एक नाई, राम प्रताप प्रकट यही माय। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न कुसंग बड़प अनुपाप। मई तजई सहज अरुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाय। बनति बदेश वास्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करने कलिमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति सूर कविता सरित की, सरित पावन पाथ। प्रभु सुजस संगति बनति भली होए, सुजन मन भावन। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनि। प्रिय लागई अति सबई मम, बनति राम जस संग। दारु विचार की करे को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुर विपै विशद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम से राम जस, गावई सुनई सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अई गिरिरज सिर सोहन तैसी। किरीट तरनी तनु पाय, लय सकल शोभाधिकाय। तैसे सुकवि कवित बुद्ध कहे, उपजी अनत अनत छवि लय। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाय। रामचरित सर बिनु अनुवाय, सोश्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, साति शारदा कहे सुजान। जो बरसई वर वारी विचार, होई कवित मुक्ता मनि चारु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जुगति बेदि पुनि पोयई, रामचरित वरताग। पैरई सज्जन विमलोर, शोभाति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। जय जन में कलिकाल कराला, करतब वायस वेश मराल। चपलत कुपंथ मेघ मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बांड। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सबके, बाड़े कथा पार नहीं ले। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मोह जाने सियाने। समझी विध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन दे खोरी। एते पर करी है जे असंका, मोहिते अधिकृत जड़ मति लंका। कवि न होई नय चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कै रघुपति के चरित अपारा, कै मति मोरि निरत संसार। जय मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तुल के लेखे माय। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराय। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करई निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कह बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधाम। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परत अनुराग। ये जन पर ममता अति छो, जय करुणा करि कीन को। गई भौर गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराज। बुधवर नहीं हरि जस अस जाने, करई पुनीत सफल निज बान। ते बल में रघुपति गुण गाता, कहियो नाहि राम पद मात। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाय, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जय नृप सेतु कराय। चढ़ी पिपिल कहो परम लघु, बिनु श्रम पारई जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। कई प्रकार बल मनई दिखाई, करयऊँ रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि पुंगवनान, जिन सादर हरि सुजस बखान। चरण कमल बंधऊँ तिनके रे, पुरवऊँ सकल मनोरथ मेर। कलिके कवि न करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखान। भय जे हो आगे, पढ़ऊँ सबई कपट सब त्याग। होई प्रसन्न देहु वरदान, साधु समाज बनति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति बनति भूति बलि सोय, सुर सरि सम सब कह हित होय। राम सुकीरति बनति आदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सरल कवित कीरति विमल, सोया धरई सुजान। सहज बयर विसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। सोन होई बिन विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मरार। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। बंधो मुनि पद कंजु, रामायण जय निर्मय। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंधौ चारों वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिनऊ न सपनऊ खेद, वर्णत रघुवर विशद जसु। बंधौ विधि पद रेणु, भव सागर जय कीन। जय संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विश्वारुणि। विविध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदिकऊँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरवऊँ सकल, मंजु मनोरथ मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरार। पुनि बंधौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेक। गुरु पितु मातु महेश भवानी, पढ़वऊँ दीन बंधु दिन दान। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि विलोक जग हित गर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा।
अनमिल आखर अरथ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूल। सुमरि शिवा शिव पाई पसाव, वरनऊ राम चरित चित चाव। बनति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनऊ सुराति। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहियै सुनियै समझु सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सपने साचो मोहि पर, जो हर गोरि पसाव। तो फुर होई जे कहूँ सब भाषा, बनति प्रभाव सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। बंदेउ अवधपुरी अति पावन, सरजु सरी कलि कलुष नसावन। पढ़मौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु इन थोर। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटौ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। दशरथ राहु सहित सब राने, सुकृत सुमंगल मूरति मान। करऊँ प्रणाम करम वम वानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जान। जिनहि विरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध बुहार, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिचरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण परे हरौ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेख मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, लेकिन मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम से सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। रसीली हो या फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूरा देखकर दूसरों को पड़ता देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मल वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी।
पहले तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई उन्हें दोष भी नहीं। किंतु जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सच सच कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, उसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सबको अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय होता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। अब श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के सिर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर झुकाकर, सिर थूनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई।
बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार ना पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, इसके कोई इच्छा नहीं है, इसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली कहते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान की कृपा के बल पर ही मैं तुलसीदास श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहता हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्रीहरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो छोटी छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा को रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें।
कलयुग के भी मैं उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे। उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि का यश वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, और जो दूषण सहित होने पर भी दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, और जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल वर्णन करते सपने में भी थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा पर्वे। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और श्री पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, और मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे मन से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा पाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और श्री पार्वती जी के सपने में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नष्ट कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया।
मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा उदित हुए। सब रानियों से राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर स्नेह करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। दशरथ जी की तो इतनी महिमा कही जाती है क्योंकि भगवान के पिता हैं। कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि राम सम होए। एक बार दशरथ कहे तो कोटि राम सम होए। ऐसी है दशरथ जी की महिमा, भगवान के पिता जो हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मुदि मुरसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। राम जी का नाम मोहे सदा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे सदा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। जो न बोले राम वो है किस्मत का मारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। जो न बोले राम वो है किस्मत का मारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे सदा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे सदा ही प्यारा,
किनारा, यही है किनारा। कथा विशारद होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।